नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय। मैं आपको महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व बताऊंगा। दूध क्यों चढ़ाते हैं, जल क्यों चढ़ाते हैं, इसका क्या फल मिलता है, क्यों मनाई जाती है, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी, तो उनके बीच में बीच बचाव करने के लिए शिवलिंग प्रकट हुए थे। उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाती है और उसके बाद ही शिवरात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। इस पर जल चढ़ाने से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, दूध चढ़ाने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, इसके बारे में बखान नहीं किया जा सकता। जब मनुष्य शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो सिर्फ जल नहीं चढ़ा रहा होता है, वो जल का अभिषेक कर रहा होता है और पूरे ब्रह्मांड का जल अभिषेक कर रहा होता है। शिवलिंग साधारण नहीं है, शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। शिवलिंग का चिन्ह समाया हुआ है, इसी से संसार आ रहा है और संसार का हमारा जो है इसी में समा रहा है। शिवलिंग में ही संसार हमारा आता है, शिवलिंग में ही संसार हमारा समा जाता है। उस पर जल चढ़ाने से सत्कर्मों की प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा होती है, पापों का विनाश होता है, भगवत की प्राप्ति होती है। और जो लगातार अपने जीवन में शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो मनुष्य जो है शिवलिंग को प्राप्त होता है, उसे शिव जी की कृपा बन जाती है। उसके सारे काम तो अच्छे बनते ही हैं और वो आगे चल करके शिवलोक में ही समाता है। तो इससे ज़्यादा क्या होगा बताइए पूरे जीवन में। नहीं, सामान्य इंसान जो है उसके अंदर अलग ही विचार पैदा हो जाते हैं। वो हमेशा जो है समाज की भलाई के लिए ही सोचता है, उसके सारे काम बनते हैं, उसके परिवार में कोई भी धन आदि की कोई समस्या नहीं रहती। जब भी उस पर कोई समस्या आती है, शिव जी की उन पर कृपा बरसती रहती है। और एक महत्व बताता हूँ, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तो एक महत्व ही है। यदि आप पंचामृत चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, उससे अभिषेक करते हैं। पंचामृत का मतलब है दूध, घी, दधी, शर्करा और मधु, इन सबको मिला करके जब अभिषेक करते हैं तो उसके पुण्य के बारे में तो बखान किया ही नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से शिव जी का अभिषेक करता है, उनके घर में धन की कमी होती नहीं है, समृद्धि की कमी नहीं होती है, संतान की उनके घर प्राप्ति होती है, कि संतान प्राप्त होती है, वंश की वृद्धि वृद्धि होती है और पुत्र भी उनका जो पैदा होता है। जो इस प्रकार से जो आप पूजा जल अभिषेक वगैरह करते हैं और उसके द्वारा जो वंश आपका पैदा होता है वो भी इसी प्रकार का पैदा होता है। एक प्रकार से वो राम बनता है आगे चल करके, क्या मालूम आगे चल करके वो पूरे संसार का ही उद्धार कर दे, क्योंकि हमारी सोच ऐसी होती है, वैसे ही हमारा वंश पैदा होता है। ऐसी आपकी संतान में अच्छे गुण पैदा हो जाते हैं, वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की का जज्बा लेकर ही पैदा होता है, क्योंकि वो हमारी अलग ही सोच से पैदा हुआ संतान होती है, सात्विक संतान होती है। और संस्कार तो आपके अच्छे हैं तो वो आपको संतान को भी प्राप्त होते हैं। तो शिवलिंग का जो महत्व है वो उसके बारे में बखान किया नहीं जा सकता। और मैं कह रहा हूँ बहुत ही मन से और एक प्रकार से पूरे तन मन धन से शिव जी की पूजा करें और आपको जो है अच्छे से अच्छा फल प्राप्त होगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करते रहें, सभी भगवान देवी देवताओं का आप जो है स्मरण करते रहें, सभी की आप पर कृपा बनी रहेगी। जय शिव।